प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज साउथ कश्मीर की एक खबर के साथ होगा, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त तसादुम जारी है। मिलिटेंटों की हलाकत की भी अभी तक इतलात मौसूल हो रही है, जिसकी कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन जनूबी जिला कुलगाम के बिहीबाग इलाके में गुज़श्ता तकरीबन 5-5.5 घंटों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें इतलात के मुताबिक दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। फौज के कुछ जवानों के जख्मी होने की भी जो अभी तक गैर मुसद्दिका इतलात है मौसूल हो रही हैं, लेकिन इलाके के अंदर ऑफिशियली अभी तक इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। बड़ी खबर हम साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आज सुबह सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल और दीगर इदारों की तरफ से मुश्तरका ऑपरेशन तब चलाया गया जब बिहीबाग इलाके के अंदर मुश्तबा मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली थी, जिसके बाद आज सुबह कड़ाके की ठंड के बीच इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। सूबा कश्मीर का अगर आप देखेंगे रवा साल के दौरान सबसे बड़ा ऑपरेशन ये होगा, जहां पर एक ही ऑपरेशन में 5 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। और इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले ही ये थी कि 4 से 5 मिलिटेंट इस इलाके बिहीबाग इलाके के अंदर मौजूद है, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 5 अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंटों की हलाकत हो चुकी है। साउथ कश्मीर का कुलगाम का इलाका है। मुख्तलिफ खबर रसाई इदारों और ज़रा के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से जो टीम बनाई गई थी, उन्होंने ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया तब जब ये इत्तला उन्हें मिली थी कि मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे। और जो ही मिलिटेंट उस मकाम पर पहुंचे, सिक्योरिटी एजेंसियां उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो मिलिटेंटों की तरफ से गोली चलाई गई है, जिसका जवाब दिया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 5 अदम शनाख्तशुदा मिलिटेंटों की हिलाकत की तस्दीक हो रही है। अगरचे पुलिस की तरफ से अभी इसका वजाहती बयान आना बाकी है, लेकिन जो सिक्योरिटी ज़राया हमारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन में जो पिछले 3-4 घंटों से इस वसी इलाके के अंदर जारी था, इसमें अब तक वो 5 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं, जिनके बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज को कहीं ना कहीं यह इत्तला थी कि वो इस इलाके के अंदर मौजूद है। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो ताहाल भी अभी भी जारी है। अगरचे 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। अब्दुल हमीद हमारे नुमाइंदा कुलगाम से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हमीद, ये किस इलाके के अंदर ये ऑपरेशन है जो ये बताया जा रहा है कि बिहीबाग का इलाका है? क्या ये मुकम्मल तौर पर रिहायशी इलाका है? और ये जो 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सुबह आई है, क्या ये कोई रिहायशी घर था जहां पर ये मिलिटेंट पनाह लिए हुए थे? हाँ जी, ये बीबाग एरिया का इलाका है जो कि बीबाग थाने के अंदर पड़ता है। ये काडर इलाका है जो कि कुलगाम से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव आबाद है, जहां पे रात के 1 बजे के करीब वहां पे घेराव किया गया, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला थी कि कई सारे मिलिटेंट गांव के अंदर छुपे बैठे हैं और उन्होंने उसको पूरी तरह से घेराव कर दिया। उसके बाद 1:30 बजे के करीब वहां पे एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पे मिलिटेंट छुपे बैठे। जो ही फोर्सेस वहां पे पहुंची तो वहां पे एक मुठभेड़ शुरू हो गई। अगरचे उनको सरेंडर करने की भी एक मौका फराम किया गया था, मगर मिलिटेंटों ने उसको ठुकराते हुए गोलियों का तबादला वहां पे शुरू हो गया और तकरीबन 7 बजे सुबह के करीब वहां पे मुठभेड़ जारी थी। और सुबह उसके बाद सोर्स से हमें पता चला कि 5 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और 2 आर्मी पर्सनल इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से अगर पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, मगर बताया जा रहा है कि जो कि हमें सोर्स से पता चला कि इनका ताल्लुक TRF से है। अभी ये जो मिलिटेंट से अभी अदम शनाख्ती है, अभी थोड़ी देर के बाद इसका पूरी तरह से वाज़ेह बयान भी सामने आ जाएगा। अब्दुल हमीद, जो हम तस्वीरों से देख पा रहे हैं, जो मुशाहिदा हम कर पा रहे हैं, ये कोई रिहायशी इलाका लगता है। कुछ बागात भी दाएं बाएं नजर आ रहे हैं। एक तो इसकी कंफर्मेशन कीजिएगा, और जब रात के वक्त में और सरमा में इस तरह का ऑपरेशन हो, अगर इतनी बड़ी तादाद में किसी रिहायशी इलाके के अंदर मिलिटेंट्स हो तो फिर कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है। उस ताल्लुक से क्या इकदाम फौरी तौर पर उठाए गए जब ऑपरेशन का आगाज हुआ? जब ये इलाका पूरी तरह से रिहायशी है और बागात भी है, वहां पे जहाँ पे इनकाउंटर शुरू हो गया, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको वहां से सेफली तरीके से निकाल दिया गया है। और जो जहाँ पे उन्होंने पनाह ली है मिलिटेंट्स ने, जो पूरी तरह से भी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया है, मगर वहां पे भी पूरी तरह से फोर्सेस ने
वहां पे सिविल लोगों को निकाल दिया है, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। अगर कि कड़ाके की सर्दी है, मगर दूसरी जगह पे जहाँ पे इनके रिश्तेदार है उनके घर में उनको रखा गया है, जो कि आस पड़ोस के, क्योंकि बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, उनको वहां पे सेफली तरीके से रखा गया है। पुलिस ने इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा है कि कड़ाके की ठंड है, बुजुर्ग और बच्चों के लिए बहुत ये परेशानी का मौका है, ये उनको सेफली। और अभी इस वक्त जब आप अपडेट कर रहे हैं तो क्या सिर्फ सर्चेस कंटिन्यू हैं या फिर ये कंफर्मेशन है कि गोलियों का तबादला अभी भी आखिरी इतलात मिलने तक भी जारी है? नहीं, सुबह 7 बजे तक वो गोलियों का तबादला जो था वो कंटिन्यू था, मगर इस वक्त जो है पूरी तरह से गोलियों का तबादला थम गया है। दोनों तरफ के दरमियान जो बंदूक है खामोश है, मगर यहाँ पे यही इतला है कि 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और 2 आर्मी पर्सनल इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के कुलगाम के बिहीबाग इलाके से, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। अगरचे पुलिस की तरफ से अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन जराया हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पांचों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम टीआरएफ से बताया गया है और पांचों के बारे में अभी शिनाख्त होना बाकी है। इतला यही थी कि 4 से 5 मिलिटेंटों का एक ग्रुप पिछले कई दिनों से इस इलाके के अंदर मौजूद था, जिसके बाद एजेंसीज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और अभी थोड़ी देर पहले यह ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, जब 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। ताहम तमाम खारजी और दाखिली रास्ते अभी भी बिहीबाग के इस इलाके के अंदर बंद कर दिए गए हैं, किसी को अंदर और बाहर आने की इजाजत नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से इंश्योर होना चाहते हैं कि जहां पर यह झड़प इख्तिताम पजीर हो रही है वहां पर मजीद कोई गोला बारूद ना हो, कोई किसी तरीके का कोई चीज वहां पर ना रहे, इसलिए अभी भी सर्च ऑपरेशन आसपास में जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर कि बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसीज को जम्मू कश्मीर से मिली है, जहां पर 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आ रही है और ये पांचों का ताल्लुक जो है वो टीआरएफ से बताया गया। थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से भी बयान जारी होगा, तफसीलात सामने आएंगी कि कितना हथियार मिला है, कौन लोग ये है, क्योंकि अभी तक जो खबर है वो यही है कि अदम शिनाख्तशुदा 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके बारे में मजीद तफसीलात का हमें इंतजार रहेगा। बड़ी खबर की, और जहां श्रीनगर के अंदर सूबा कश्मीर के कुलगाम के अंदर एनकाउंटर जारी है।